माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। आज हम ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास के वर्तमान विचारणीय विषयों की संक्षिप्त व्याख्या इसके अंतर्गत की गई है, जिसमें हम चर्चा करेंगे उसके लिए सफल बनाया जा सकता है, किस प्रकार उनको अमल में लाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण। भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना की असफलता का सबसे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या है। भारत गांव में बसता है। भारत की लगभग 1/3 आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर ऊंची रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण विकास के प्रभाव को कम कर देती है। अतः बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊंची जन्मदर के कारण परिवारों का आकार बहुत बड़ा होता है, जो कि आप इस टेबल से देख सकते हैं। बृहद परिवार के कारण ग्रामीण लोग निर्धनता और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। यह निम्नलिखित रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रामीण जनता को निर्धनता एवं बेरोजगारी के दुष्चक्र से निकालने तथा ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को सफल बनाने के लिए ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि पर रोक के प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिए। ग्रामीण लोगों को प्रभावी तरीके से ये बताना जाना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक उनके हित में है। परिवार का आकार जितना छोटा होगा, परिवार उतना ही समृद्ध एवं उन्नतिशील होगा। ये नेक्स्ट चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रेखा चित्र से स्पष्ट है कि परिवार का आकार जितना बड़ा होगा, कृषि भूमि का विभाजन और विखंडन उतना ही अधिक होगा। इस रेखा चित्र के अनुसार जिस परिवार का आकार बड़ा है, उसकी चौथी पीढ़ी में प्रत्येक परिवार के पास अधिकतम जोत की सीमा 25 बीघा होगी। इसके विपरीत जिस परिवार का आकार छोटा होगा, उसके पास 25 बीघा जोत रह जाएगी। बड़े आकार वाला परिवार निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि के दुष्चक्र में फंस जाएगा, जबकि छोटे आकार वाला परिवार समृद्धि और संपन्नता की ओर अग्रसित होता रहेगा। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन। ग्रामीण विकास की रणनीति को सफल बनाने हेतु ग्रामीण निर्धनता को समाप्त किया जाना अति आवश्यक है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा वांछित सहायता देकर गरीबी रेखा से यथाशीघ्र ऊपर उठाना बहुत ही जरूरी है। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना भी जरूरी है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्त बाधाओं और कमियों को दूर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के उन्मूलन हेतु लघु एवं छोटे किसानों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए, दस्तकारों, भूमिहीन किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार लाना भी आवश्यक है। नेक्स्ट ग्रामीण बेरोजगारी का समापन या समाधान। ग्रामीण विकास का वर्तमान विचारणीय तीसरा प्रमुख विषय सामग्री ग्रामीण बेरोजगारी है। यद्यपि सरकार का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं होने और ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कृषि की सहायक गतिविधियों का विकास करके ग्रामीण लोगों को उचित प्रशिक्षण, साख तथा सहायता प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। रोजगार कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन हेतु रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट शिक्षा का प्रसार। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 74% के लगभग था और महिला शिक्षा का प्रतिशत मात्र 65.46 है। गाँव में तो साक्षरता, विशेष रूप से महिला शिक्षा, बहुत ही कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के कमी के कारण लोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को यथोचित लाभ नहीं उठा पाते। ग्रामीण विकास योजना से अनभिज्ञ रहते हैं। ग्रामीण लोगों की उपेक्षा, अशिक्षा के कारण दलाल एवं मध्यस्थ भ्रष्टाचार भी पनपाते हैं। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का एक बड़ा भाग दलालों, मध्यस्थों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ही हड़प लिया जाता है। ग्रामीण भारत की अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग
एवं महिलाओं की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होने के कारण ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल नहीं हो पाई। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार की नितांत आवश्यकता भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार से गांवों का समग्र विकास किया जा सकेगा। महिला शिक्षा के प्रसार से ही ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी सफल बनाना संभव हो सकेगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की कटाई तथा चारागाहों की अनियंत्रित चराई के कारण पर्यावरण असंतुलित होकर सामाजिक, वानिकी, अन्य पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर बल देना चाहिए। सौर ऊर्जा का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में धुएं से पीड़ित महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। गोबर को जिसे जलाने के काम में लिया जाता है, कंपोस्ट के रूप में प्रयुक्त करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के अभाव के कारण अधिकांश लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और बीमारियां फैलती है। अतः पंचायतों के माध्यम से गाँव में अधिक से अधिक सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने चाहिए ताकि प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट, आधारभूत ढांचे का विकास। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना तब तक सफल नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं होता। ग्रामीण विकास हेतु आधारभूत ढांचे से तात्पर्य है सुनिश्चित जल आपूर्ति, ऊर्जा की नियमित पूर्ति, सड़क एवं रेल परिवहन, डाक तार एवं टेलीफोन के रूप में संचार सुविधा, कृषि उत्पादों के विपणन तथा भंडारण की व्यवस्था, कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास, डेयरी समितियों के रूप में दुग्ध के विपणन की कुशल व्यवस्था, पशु चिकित्सालय, पशु नस्ल सुधार केंद्र, बीजों, कच्चे माल तथा अन्य कृषि आदानों की पूर्ति जो भी गांव से संबंधित है। ये सारी समस्याओं की पूर्ति के हेतु संगठन एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए समुचित व्यवस्था हो, तभी ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल होगी। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए सिंचाई सुविधा का पर्याप्त विकास भी आवश्यक है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है, लेकिन आवश्यकता की तुलना में ये विकास ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अतः सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु अथक प्रयास करना जरूरी है। नेक्स्ट, सामाजिक सेवाओं का विकास। सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से भारत के गांव अत्यंत पिछड़े हुए हैं। अतः सामाजिक सेवाओं का विकास ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण एवं वर्तमान विचारणीय विषय भी है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, आवास, सफाई व्यवस्था इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इन सेवाओं का विकास करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जा सकती है तथा ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, साख सुविधा। पिछले 2-3 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं प्रदान करने हेतु ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं की तीव्र गति से स्थापना की गई है, लेकिन इन संस्थाओं से अभी तक केवल संपन्न और प्रभावशाली ग्रामीण परिवार ही अधिक लाभान्वित हुए। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गरीब ग्रामीण लोगों को पर्याप्त एवं आवश्यक सेवा सुविधाएं निरंतर मिलती रहे। नेक्स्ट, अकाल तथा सूखा का स्थायी समाधान। देश के अनेक भागों में सूखा तथा अकाल एक स्थायी समस्या है। इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में ग्रामीण विकास रणनीति पूर्णतः असफल रही है। अब तक सूखे तथा अकाल को निपटने के लिए केवल तदर्थ योजनाएं ही बनाई गई है। इसी कारण देश ने किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष भयंकर सूखा एवं अकाल पड़ता है। नेक्स्ट, सिंचाई के साधनों का समुचित विकास करके शुष्क कृषि को बढ़ावा देकर अन्य उपायों द्वारा अकाल और सूखे का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, तभी ग्रामीण विकास की रणनीति सफल रहती है। सूखे की बार की क्षेत्र के लिए अलग अलग भागों में अलग अलग सालों में पड़ते रहते हैं, जिस प्रकार इस टेबल में दिया गया है। जैसे पश्चिमी राजस्थान तथा कच्छ में 2.5 वर्ष में केवल एक बार आता ही है सूखा। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में 3 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि में 4 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
तटीय कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल तथा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 5 वर्ष में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्य में 15 वर्ष में एक बार सूखे को झेलना ही पड़ता है। नेक्स्ट है कृषि नीति। 20वीं सदी के अंतिम दशक में प्रत्येक दल की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा या समाजवादी हो, जनता दल हो या कांग्रेस आई हो, भारतीय जनता पार्टी ने कृषि नीति बनाने और उसे लागू करने की घोषणाएं की, लेकिन लंबे समय तक देश में कृषि नीति घोषित नहीं हो पाई। अंततः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने 28 जुलाई 2000 को देश की कृषि नीति की घोषणा की, जिसमें आशा की गई ये नीति तीव्र गति में आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट कृषि नीति 2000 के उद्देश्य क्या रहे हैं? बहुप्रतीक्षित बहुआयामी राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य इस प्रकार है। इस नीति का लक्ष्य मांग आधारित कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इसके प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं निर्धनता उन्मूलन। इस नीति का लक्ष्य अनुबंध कृषि तथा पट्टा भूमि व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ताकि तकनीकी हस्तांतरण में तीव्रता लाई जा सके, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हो और कृषि उत्पादन के लिए सुनिश्चित बाजार मिल सके। नेक्स्ट इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। कृषि उत्पादन में प्रगति। वर्तमान में कृषि उत्पादन में 1.5% वार्षिक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2005 तक 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इससे न केवल घरेलू मांग की आसानी से पूर्ति की जा सकेगी, अपितु निर्यात हेतु अतिरिक्त सरप्लस भी उपलब्ध हो सकेगा। लक्ष्य प्राप्ति के उपाय। कृषि क्षेत्र में विकास का ऊंचा लक्ष्य विभिन्न उपायों के संयोग से प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए ढांचागत एवं संस्थागत उपाय एवं करों में सुधार इत्यादि है। मात्रात्मक युग में प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक व्यूहरचना रची जाएगी। बाहरी बाजार, राष्ट्रीय पशुधन, नस्ल सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता, कृषि साख हेतु संस्थागत साख, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं कर ढांचे पर पुनर्विचार के लिए व्यापक नीति बनाई जाएगी। नेक्स्ट निजी क्षेत्र की भूमिका। कृषि नीति 2000 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, विशेषकर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, उपज प्रबंध और विपणन मार्केटिंग में। यह आवश्यक है कि शोध और अनुमान R&D के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया जाए। इसके लिए निजी क्षेत्र को उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाएगी और उद्योग में शोध एवं विकास केंद्रों को प्रेरित किया जाए। घरेलू कृषि बाजार में उदारीकरण की नीति अपनाई जाए। इस नीति में घोषणा की गई कि घरेलू कृषि बाजार में लगा उदारीकरण लाया जाएगा। वे समस्त नियंत्रण व नियमन पुनर्विचार के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे जो कृषकों की आय वृद्धि में बाधक बने हुए हैं, तथा इस बात का भी प्रयास किया जाएगा कि कृषकों को उनके प्रयासों और निवेश के अनुसार उपज की उचित कीमत मिल सके। नेक्स्ट वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन। इस नीति में यह घोषणा की गई कि संपूर्ण देश में वस्तुओं के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। इससे कृषि वस्तुएं बहुआयात वाले स्थानों से कमी वाले क्षेत्रों में आसानी से भेजी जा सकेगी। कर ढांचा। इस नीति के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं पर कर के ढांचे पर पुनर्विचार करके उसे विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज। शीत भंडारों की एक श्रृंखला स्थापित की जाएगी ताकि कृषि उत्पाद बाजार में सुरक्षित रूप से पहुंच सके। इससे देश में फलों फूलों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट पशुपालन को प्रोत्साहन। कृषि नीति 2000 के द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भोजन में दूध के साथ साथ मांस की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सके। इस नीति में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया। कृषि उत्पादों का आयात। इस नीति में स्पष्ट किया गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO की शर्तों के अनुसार देश की कृषि पदार्थों का आयात खोलना होगा, लेकिन देश के किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त तटका टैरिफ लगाए जाएंगे। व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। इस नीति में यह भी स्वीकार किया गया कि कृषि उत्पादों की कीमतें यदि गिर रही है जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसे प्रतिकूल व्यापार की शर्तों की संज्ञा दी जाती है। कृषि नीति के द्वारा व्यापार की शर्तों को कृषि के पक्ष में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट जल का उपयोग। इस नीति में
नहरी पानी तथा भूमिगत जल को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। देश के कुछ भागों में नहरी पानी के अत्यधिक उपभोग से जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो गई है। देश के योजनाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इस नीति में फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई। बीज प्रमाणन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बंजर भूमि किसानों को खेती और वृक्षारोपण के लिए बंजर भूमि का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट, शांति एवं सौहार्दपूर्ण व्यवस्था। देश के गांव पारस्परिक सहयोग, प्रेम, भाईचारे, शांति और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध रहे, लेकिन गत कुछ वर्षों में गांव का वातावरण भी बदलने लगा है। गांव में भी पारस्परिक सहयोग, भाईचारा समाप्त होने लगा। गांव में अब अशांत और विद्वेष की भावना पनपती जा रही है। ग्रामीण संस्कृति का पर खतरा मंडराने लगा। पंचायत चुनाव के कारण गांव में गुटबाजी उभरी है। जातिवाद का जहर फैलने लगा है। सरकार को ग्रामीण विकास की व्यवस्था इस तरह से तैयार करनी चाहिए जिससे गांव में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, ग्रामीण संस्कृति का अस्तित्व बना रहे। नेक्स्ट है उत्पादकता में सुधार। भारतीय कृषि तथा पशुधन की उत्पादकता बहुत नीची है। आधुनिक तकनीक को अपनाकर कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए। नस्ल सुधार तथा पौष्टिक चारे की व्यवस्था करके पशुओं की उत्पादकता में सुधार किया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों की उत्पादकता में भी सुधार करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास। कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास करके ग्रामीण निर्धनता, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण विकास की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार। ग्रामीण विकास रणनीति की सफलता के लिए गांवों में सामाजिक सुधार नितांत आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक सुधारों में तीव्रता लाई जाए। गांवों में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे सामाजिक सुधार में तीव्रता आएगी। नेक्स्ट, थैंक यू।